कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरैः यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वयोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्रेव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हम लोग श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक। गुरुदेव की कृपा से आज ये पूर्ण होने की स्थिति पे है। ऐसे तो इसको पूर्ण करना मुश्किल ही है, फिर भी भगवान कहते हैं, श्लोक को पाठ करेंगे। भक्तया मामभिजानाति यावान् यश्च अस्मि तद्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्च अस्मि तद्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इस टीका में जो कह रहे हैं, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, आज उसके आगे चिंतन करते हैं। श्री विग्रह के चरण में अपराध होने से ज्ञान के साथ भक्ति भी अंतर्हित हो जाती है। फलस्वरूप वे पुनः भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। एक ज्ञान संन्यास योग, ज्ञान संन्यास, ज्ञान के प्रति भी संन्यास ले लेना, ज्ञान को और ज्ञान के साथ युक्त जो भक्ति है उसको भी परित्याग कर अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति मान लेना, ये कुछ साधकों का ऐसा विचार होता है। क्या कह रहे हैं कि जैसे भगवत स्वरूप वो नहीं है, मतलब भगवान का या उस ब्रह्म का मूल रूप नहीं है। इस प्रकार से मिथ्या अपरोक्ष ब्रह्म अनुभूति
ये ब्रह्मानुभूति नहीं है, अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति है। अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति का मतलब परोक्ष, साक्षात, परोक्ष, अपरोक्ष। साक्षात ब्रह्मानुभूति जिसमें भगवत स्वरूप का दर्शन होता है। परोक्ष ब्रह्मानुभूति जिसमें ब्रह्म के स्वरूप का तो दर्शन नहीं होता, लेकिन ब्रह्म के तेज का दर्शन होता है। अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति ऐसे ही कह ब्रह्म रहे हैं, परंतु ब्रह्म का ना प्रकाश है, ना तेज है, ना ही उसमें स्वरूप है। ऐसे ब्रह्मानुभूति, मन में कल्पना, ऐसे ही कल्पना फालतू। वो कल्पना होने से क्या होता है, वो श्री विग्रह भगवान का जो विशेष रूप से ग्रहण करने वाला स्वरूप है, भगवान सभी जीवों के भावों को ग्रहण करते हैं। वो अनंत शक्तिशाली परमेश्वर अपनी अनंत अभिचिंत महाशक्ति के द्वारा सभी जीवों में प्रेरणा के रूप में प्रेरित जो क्रियाएं हैं उनको अपनी शक्ति के द्वारा ही संपादन करते हैं। इस बात को वो स्वीकार ही नहीं कर पाता। क्यों नहीं स्वीकार कर पाता? अगर स्वीकार करता भी है, कहते लेकिन इसको कोई चलाने वाला नहीं है, दिस इज नेचर, नेचुरल, इट्स हैपनिंग, नो वन इज गॉड। जस्ट गॉड मीन्स just your thinking. God means you made someone God. God is nothing. Only consciousness is remaining. ये तथाकथित विद्वान लोग जो उस पराशक्ति को स्वीकार ही नहीं कर पाते, शक्ति को स्वीकार करते हैं, शक्तिमान को स्वीकार ही नहीं कर पाते, ऐसे लोग हैं। क्यों नहीं कर पाते? उनका दोष क्या है? बाहर से देखा जाए तो उनका दोष नहीं नजर आता, उनकी तादाद करोड़ों में नजर आएगी। कैसे? वो कहते देखिए जितना भी यूनिवर्स है सारे का सारा आकाश में तैर रहा है। किसके द्वारा तैर रहा है? कोई इसको चलाने वाला तो है नहीं कि ऐसे भेजे, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे। सब कुछ नेचुरल हो रहा है। ये एक कॉन्शियसनेस है जो सब जगह है, सर्वत्र है। वही मैं हूं, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं। बड़े बड़े ब्रह्मांड जो हैं एक दूसरे से कई बार टकर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसमें से छोटे टुकड़े निकलते हैं, उसमें से कुछ कॉन्शियस उधर चली जाती तो वहां पे कुछ जागृति हो जाती है। इस प्रकार से सारा जो कॉस्मोस है, जो गैलेक्सीज हैं, जो अनंत गैलेक्सीज हैं, उसके पीछे कोई नहीं हो सकता, उनको चलाने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत है। अनंत को चलाने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की अवधारणा कोई भी व्यक्ति करेगा उसको उनकी बात ही सत्य लगेगी। एक कल्पना करके देखिए, कई बार मैं इस चीज को बोल चुका, पृथ्वी कितनी छोटी है, बहुत ही छोटी है। इससे भी छोटे 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 ग्रह और पृथ्वी से भी छोटे ग्रह हैं। इतनी छोटी है कि इसकी गिनती ना के बराबर है सूर्य के सामने, ना के बराबर पृथ्वी की गिनती। और सूर्य जो उससे भी बड़े बड़े ग्रह हैं, उनके सामने वो सूर्य अत्यंत क्षुद्र, जिसके सामने पृथ्वी रेत के कण के बराबर है, वही सूर्य इतना विशाल, वो भी किसी अन्य ग्रह के सामने रेत के कण के बराबर है। मतलब उनके सामने देखा जाए तो इतना छोटा है। ऐसे अनंत, 1 2 4 नहीं, अनंत। भाई दिवे कभी गूगल स्काई देखने का मौका मिले तो आपको मालूम पड़ेगा, मैंने देखा कई बार। तो ऐसे अनंत है। तो उन अनंत का कारण क्या हो सकता है? कोई तो कॉज नहीं है, नेचुरल है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा जो समझते हैं, और समझ तो ठीक ही दिख रही है, ऐसा जो समझते उनके हिसाब से
भगवान एक मनुष्य का बनाया हुआ तत्व है। भगवान को मनुष्य ने ही निर्माण किया। उनकी दृष्टि से भगवान बोल करके कोई और सत्ता नहीं है। तुम जिसे मान लो पत्थर को तो पत्थर भगवान है, तुम मान लो आत्मा को तो आत्मा भगवान है, तुम मान लो किसी ग्रह को तो ग्रह भगवान है, तुम मान लो आकाश को तो जहाँ पे सब कुछ व्याप्त है, जहाँ पे सब कुछ लटक रहा है, घूम रहा है, चल रहा है, वही भगवान है। वही सबका सब उसके भीतर है, और वही आकाश सबके भीतर है। तो आकाश को भी तुम मान लो भगवान तो भगवान। जब भगवान शब्द देना तो दे दो, गॉड शब्द देना तो दे दो। ऐसा ही मेरे को एक फिलोसफर ने बोला था। बट इफ यू आर सेइंग दैट सुप्रीम पर्सनैलिटी हैज अ पर्सन, ही इज अ पर्सन, दिस इज he has a form, this is rubbish thing. Supreme personality is just formless. मैंने अब कहाँ बोलूं, क्या बोलूं, इतनी बड़ी बात बोल दी। समझने समझाने के लिए तो एक एक जीवन चला जाए। फिर भी एक बात मैंने कहा क्या आप ये समझते हैं कि शब्द जो है वो क्रिएटर है? Sound is a creator of all world, all universe. Yes, this is right. By sound, all existence is exist. मैंने कहा it's good. Then you are believing God is there. No, that is not God. You are not saying. आप नहीं बोलते उसे कि वो भगवान है, लेकिन उसी को वेद कहते हैं शब्द ब्रह्म है। मैंने कहा कि क्या उस शब्द का कोई रूप होता है? तो हंसने लगे, कहते हैं दिस इज द पॉइंट, साउंड हैज नो फॉर्म। मैंने कहा साउंड हैज अ फॉर्म, स्पेशल साउंड इज मेकिंग स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्म। विशेष रूप से विशेष शब्द विशेष प्रकार का रूप बनाता है। ये जितने भी संसार में रूप दिखाई देते हैं वो अलग अलग शब्दों के वेव से बने हैं। अलग अलग शब्दों के वेव से बने हैं। शब्द मतलब साउंड वेव्स। इस विषय की मैंने उसे चर्चा की, उसकी समझ में तो आ रहा था, लेकिन वो यह नहीं समझ पा रहा था कि शब्द भी कभी कोई अपना आकार वाला होगा। देन मैंने वहां पे एक शब्द उच्चारण किया और शब्द को मूव किया कि आप शब्द मूव करते हुए देखा तो उसको उस शब्द का फील हुआ। ये बेल्जियम की बात है। फील हुआ तो उसने कहा ये क्या था? मैंने कहा कुछ नहीं था, नथिंग। फिर मैंने उसको एक उदाहरण दिया कि देखिए आपका कंप्यूटर यहां पे है, आप उसे नहीं चला रहे माउस को। अमेरिका में बैठा हुआ एक दूर दराज व्यक्ति बैठा हुआ एक छोटे से सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके कंप्यूटर की सारी फाइलें खोल रहा है। आपके कंप्यूटर में से जो इक्विपमेंट जो आप लगाना चाहते हैं डिवाइस उसको अलग कर रहा है, उसको लगा रहा है, कनेक्ट मतलब कर रहा है, डिस्कनेक्ट कर रहा है, सब कुछ वो वहां बैठे हुए कर रहा है। कैसे कर रहा है? दिमाग नहीं चला। मैंने कहा यही है उसका रूप जो कि तुम्हारी आंखों से नजर नहीं आ रहा, कंप्यूटर में नजर आ रहा है, लेकिन करने वाला जो वहां से कर रहा है वो वेव्स, वो किरणें जो आ रही हैं, वो तरंगे जो आ रही हैं, वो तरंगों का भी अपना एक रूप है। वो जो तरंगों का रूप है वो तुम्हें इन मैटेरियल आइज के द्वारा, आंखों के द्वारा देख नहीं सकते उसको। अरे मन की तरंगों को मापने के लिए बहुत बड़े बड़े अब इक्विपमेंट बन गए हैं।
सही वेव्स हैं, गलत वेव्स हैं समझने के लिए। लेकिन मन का अपनी एक फॉर्म है, मन अपने आप में एक आकृति युक्त है, उसको नहीं अभी तक समझ पाया विज्ञान। जब वो विज्ञान जो कि स्थूल मोटी चीजों से बना हुआ है, सूक्ष्म चीजों से बना हुआ है, लेकिन सूक्ष्म से भी परे अति सूक्ष्म जो है उसको वो नहीं जान सकता। जैसे ये स्थूल शरीर, स्थूल आंख, ये मेरे मन को नहीं देख सकती, लेकिन मैं जो आत्म स्वरूप में हूं वो मैं अपने मन को देख सकता हूं, अपने बुद्धि को देख सकता हूं, अपने अभिमान को देख सकता हूं। क्या दिल है? वो तो आपकी कल्पना होगी, कल्पना नहीं, वो सत्य है। मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीन तत्वों से निर्मित एक शरीर होता है जिसको सूक्ष्म शरीर को बोलते हैं, जिसको सटल बॉडी बोलते हैं। वो जो सटल बॉडी है, वो शरीर जो है सूक्ष्म, उसका आकार है, उसका अनुभव भी है, उसका आकार भी है और उसका अनुभव भी है। और वो अनुभव इतना प्रबल होता है कि आपको वो जबरदस्त अनुभव शरीर में भी अनुभव होता है, इतना प्रबल होता है। अगर वो सूक्ष्म शरीर क्रिया ना करे तो स्थूल शरीर कोई क्रिया नहीं कर सकता। तो सूक्ष्म स्थूल को चलाता है, सूक्ष्म स्थूल को चलाता है, स्थूल सूक्ष्म को नहीं चलाता है। समझे नहीं? तो उसको मैंने ये समझाया कि देखो, मन, बुद्धि, अहंकार स्वप्न देखते हैं। स्वप्न क्या है? दिस इज सम काइंड ऑफ wave of brains waves, that is, यही तो मैं कह रहा हूं। तो waves has a form. If waves has form, then who is making that waves? You are neglecting that person who is making that waves, that called soul. Like that, soul has her own form, his own form. By that only you can see the supreme soul. परंतु जो लोग बाहर ही देखते हैं, भी आंख बंद की, कुछ नजर नहीं आया तो कुछ है नहीं, ये तो मूर्ख लोग हैं। ऐसे मिथ्याभिमानी लोग भगवान के विग्रह की निंदा करते हैं, भगवान के स्वरूप की निंदा करते हैं, जिसके कारण उनके ज्ञान के साथ ही भक्ति भी अंतर्हित हो जाती। ज्ञान तो अंतर्हित होता ही है, भक्ति भी खत्म हो जाती है, और फल स्वरूप वो दोबारा भक्ति नहीं प्राप्त कर पाते। तो फिर क्या होता है ऐसे जीवों का? अनंत काल तक यूं ही संसार में जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। अनंत जीव हैं, गिनती नहीं है, कोई नहीं कर सकता गिनती, भगवान भी नहीं कर सकते गिनती, नहीं कर सकते। इतने जीव हैं। कैसे? अनंत शक्ति है भगवान की। भगवान ने स्वयं कह दिया, हे अर्जुन, मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने जो अभी तक बोला एक अंश है, एक अंश में सारा जगत स्थित है, ये तीनों भुवन स्थित है। मेरी अविचिंत महाशक्ति, अविचिंत शब्द बोलने का मतलब जिसकी चिंता की ना जा सके, महाशक्ति है। तो उसमें अनंत जीव हैं, वो ना अनंत जीवों में पड़े रहते हैं। ऐसे जीव बड़े सौभाग्यशाली वो जीव हैं जो भगवान की इन बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहां भगवान जो कह रहे हैं वो है कि इसके पहले श्लोक में बोला था, जहां पे ज्ञान भी अंतर्हित हो जाए, ज्ञान भी जहां पर जाके खत्म हो जाए, वो था ज्ञान कर्म अनावृत। हाँ? ज्ञान कर्म अनावृत। कहते जहां जाके ज्ञान भी खत्म हो जाए, वो कौन सा है? समासेनैव कौन्ते निष्ठा ज्ञानस्य या परा। ऐसी भक्ति, ऐसी निष्ठा
जो ज्ञानस्य, ज्ञान से भी परे है, वो निष्ठा, वो भक्ति। तो वह निष्ठा, वह भक्ति बाहर से दिखने में तो यहां भी दिखती है कि ज्ञान से बाहर की बात हो रही है। अरे नहीं बाबा, वह अज्ञान की बात हो रही है। जहां भगवान का अनुभव नहीं, वह ज्ञान है। इसलिए वहां से भक्ति अंतर्हित हो जाती है, और इस अंतर्हित हो जाने के फलस्वरूप पुनः भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। भक्ति के अतिरिक्त भगवान का अनुभव भी नहीं होता। अब भक्ति ही नहीं है तो अनुभव क्या होगा? उस समय भक्ति के बिना उनकी समाधि और जीवन मुक्त अवस्था को वृथा समझना चाहिए। कहते कि वाह, जहां पर भक्ति ही नहीं है, परमात्मा का अनुभव ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनकी समाधि, ये बहुत लोग हैं समाधि लगाते हैं, शून्य समाधि। विशेष रूप से बौद्ध संप्रदाय में शून्य समाधि है, निर्विकार समाधि है। जितने भी ओशो को मानने वाले शून्य समाधि वाले, ये सब शून्य में घूमते रहते हैं बस। कहते शून्य में जहां तुम जा करके शून्य हो जाओ, अर्थात जहां तुम सोच ना पाओ, जहां समझ ना पाओ, जहां तक तुम्हारी सोच जा रही, समझो कि तुम्हारा मन है तुम्हारे साथ। जब तक ये मन को ना छोड़ दो, तन को ना छोड़ दो, जब तक उस शून्य में शून्य ना हो जाओ, जब तक विचार खत्म ना हो जाए, जब तक विचारों की सीमा समाप्त ना हो जाए, तब तक समझना कि तुम्हारे साथ तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई और है। जब तुम होगे तब तुम ना रहोगे। लो, आखिर में ऐसी बुद्धि खराब कर दो, जब तुम अकेले रह जाओगे तो तुम ना रहोगे। ऐसी बकवास कर दो, लोग लगे रहें। इस प्रकार से कहते हैं उनकी समाधि, दिखने में उनकी समाधि है, और जीवन मुक्त अवस्था लगती है कि हां, संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो गए, शरीर से मुक्त हो गए, मन बुद्धि से मुक्त हो गए, समाधि में विलीन हो गए। कहते सब समझना चाहिए। इस विषय में भागवत में कहते हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, जो लोग अपने आप को विमुक्त मानते हैं, जो भक्ति मिश्र ज्ञान का अभ्यास करते हैं, भगवान की श्री मूर्ति को सच्चिदानंदमयी मानते हुए धीरे धीरे विद्या और अविद्या के उसके उपरम होने पर पराभक्ति लाभ नहीं करते हैं, ऐसे जीवन मुक्त दो प्रकार के। देखिए, दो प्रकार के जीवन मुक्त लोग हैं, जो जीवन से मुक्त हो गए। जीवन से मुक्त होना बहुत दुर्लभ है, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। जीवन से मुक्त होना मतलब जीवन रहते रहते जीवन की सारी अवस्थाओं को पार कर देना, यहां तक कि उनके जितने संचित कर्म होते सब खत्म हो जाते। ऐसी स्थिति जीवन मुक्त अवस्था। उनके शरीर को काटने लग जाओ ना, जिंदा है तब भी उन्हें पता नहीं लगेगा। इतनी अवस्था, इतनी श्रेष्ठ अवस्था। एक योगी थे, उनका कुछ खाने पीने का ठिकाना नहीं था, ठीक नहीं था, तो उनका कुछ पेट में गड़बड़ी हुई, शायद अपेंडिक्स हुआ ना, कुछ ऐसा हुआ नहीं खाने के कारण से, अथवा जो खाया था इतने दिनों तक अंदर पड़ा रहा, सड़ गया, जो भी हुआ। तो उनके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स ने बोला, तो शल्य चिकित्सा हमारे आदिकाल से चली आई है, शुरू से शल्य चिकित्सा का हमारी व्यवस्था रही है। तो उन्होंने सोचा कि भाई हाँ, दुख तो दे रही है, जब भी मैं समाधि से उठता हूं तो दुख तो देती, समाधि के बाद, समाधि में तो ठीक है, समाधि के बाद दुख देते। तब उन्होंने क्या किया, ठीक है आप ऑपरेशन करना चाहते करो, चलो जी ऑपरेशन ले गए। तो थिएटर में ले गए, उनको कहा कि आपको तो एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा। कहते बेहोश मत करना,
तब हमारा ना पार्टिकल एनेस्थीसिया नहीं होता था, मतलब ऐसे एक जगह को एनेस्थीसिया नहीं होता था। अगर अपेंडिक्स या कोई ऑपरेशन होता था तो उसके लिए पूरा उनको बेहोश कर देते थे, पूरा करते थे। आजकल तो पर्टिकुलर एरिया को बेहोश कर देते हैं। पहले इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, उस जमाने की बात बता रहा हूँ। तो कहते बेहोश मत करना, कहते नहीं स्वामी जी इसमें तो आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं होगा, चिंता नहीं करो। आप जो है मैं ऐसे लेटूंगा, 10 बार सांस लूंगा और उसके बाद आप मेरे पैर के अंगूठे में ये जो निडल है आपकी जो सुई है इंजेक्शन वाली, उसको मारिएगा। अगर मेरा अंगूठा हिला तो थोड़ी देर और वेट करना, अगर नहीं हिला, घुसा दिया तो फिर शुरू कर देना। कहते फिर लेकिन हमको कैसे पता लगेगा कि आपको वापस कैसे लेके आना? कहते उसका कोई नहीं, गीला कपड़ा निचोड़ करके मेरे मुंह पे रख देना, उसके बाद में वापस आ जाऊंगा। अच्छा किया उन्होंने, ऐसे उंगली के अंदर घुसाया अंगूठे में और नहीं हिला, ऑपरेशन काट दिया उन्होंने, काट कूट करके सब कर दिया। आधा घंटा हो गया पूरा, आराम से सिलाई सुलाई कर दिया उन्होंने। हैरान रह गए सारे के सारे, साइंस एक तरफ पड़ी रह गई। और बाद में उनके गीला कपड़ा मुंह पे रखा तो धीरे 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 वो बॉडी में रिवर्स आए। ये कैसी अवस्था है? इसको जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। शरीर रहते हुए भी शरीर में से अलग हो जाना, चित्त निर्माण प्रक्रिया के द्वारा अलग हो करके उस शरीर को देख भी सकते, नहीं भी देख सकते, अपनी मस्ती में भी रह सकते। कहते दोनों अवस्थाएं, समाधि और जीवन मुक्त अवस्थाएं, ये वृथा हैं। क्यों वृथा हैं? क्योंकि ये 2 प्रकार की है। ये जीवन मुक्त अवस्था है, उसके बारे में 2 प्रकार के। इसमें से कोई कोई सायुज्य प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं एवं उस भक्ति के द्वारा तत्पदार्थ को अपरोक्ष रूप से अनुभव कर उसमें सायुज्य प्राप्त करते हैं, ये सम्माननीय हैं। दूसरे भूरी भाग्यवान व्यक्ति सौभाग्य से शांत महाभागवतों के संग के प्रभाव से मुक्ति की वांछा का परित्याग करने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी आदि की भांति भक्ति रस माधुरी के आस्वादन में निमग्न हो जाते हैं। ये लोग परमादरणीय हैं, जैसा कि भागवत में कहा है। जिसकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में रमन करने वाले हैं, ऐसे आत्माराम मुनि के फल की प्राप्ति की इच्छा से रहित होकर जो उरुक्रम भगवानों की भक्ति करते हैं, क्योंकि श्रीहरि ऐसे मधुर गुणों से संपन्न हैं कि वे सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। अतएव इस प्रकार 4 प्रकार के ज्ञानियों में पहले 2 ज्ञानी निंदित होकर अधपतित हो जाते हैं और बाद के 2 ज्ञानी आदरणीय होकर उत्तीर्ण होते हैं। पहले 2 ज्ञानी कौन से थे? एक तो वो जो भगवत स्वरूप को ही नहीं मानते, एक वो जो भगवत स्वरूप भी नहीं मानते और ब्रह्म के प्रकाश को भी नहीं मानते। एक तो है ब्रह्म प्रकाश तक मानते, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। एक है ब्रह्म प्रकाश को तो मानते ही हैं, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। एक भगवान के स्वरूप को भी नहीं मानता, ब्रह्म प्रकाश को भी नहीं मानता, बस शून्य शून्य शून्य। तो ये 2 प्रकार के वो दोनों ही निंदनीय है, शून्यवादी और ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी नहीं, ब्रह्मवादी तो ये दूसरे वाले हैं, ये वाले जो सायुज्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो सायुज्य प्राप्त करना चाहते कहते हैं, वो अपरोक्ष रूप से तत्पदार्थ को अर्थात भगवान के रूप को, भगवान के तेज मंडल जो है भगवान का, उस तेज मंडल को साक्षात ब्रह्म मानते हुए, स्वयं ब्रह्म का प्रकाश समझते हुए अपने आप को उसमें समर्पण करने की भावना रखते हैं। ये भक्ति युक्त ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, तो ये लोग आदरणीय हैं। लेकिन इनमें भी कुछ पूजनीय हैं। पूजनीय कौन से हैं? दूसरे नंबर वाले वो हैं जो उस
परम दिव्य प्रकाश को देखते हुए उसमें प्रवेश करते हैं भक्ति भाव से कि आप हमें आश्रय दीजिए, और भीतर जाते ही उनको भगवत दर्शन होते हैं। भगवान के दर्शन करके भगवान की फिर सेवा में शांत रूप से रहना चाहते हैं। उनको कोई उठा ले, फूल को उठा करके ठाकुर जी की सेवा में लगाए, जब जब लगाएगा उसका पूर्ण अनुभव करेंगे वहां पे भगवान का। भगवान के साथ स्पर्श करते दिव्य अनुभूति होगी उनको, परंतु अपने उस दिव्य स्वरूप, उस पूर्ण अनुभूति में, पूर्ण आनंद में। अब जहां राधा गोविंद विलास कर रहे हैं वो रज तो शांति है, लेकिन उस शांत रज में कितना आनंद उन्हें मिल रहा है। उस शांत रस में उन ब्रह्म ज्ञानियों को, ब्रह्म ही नहीं, ये तो भगवत स्वरूप प्राप्त ज्ञानी है, तो भगवत स्वरूप प्राप्त ज्ञानियों को जो पूर्ण रूप से भक्ति भाव में, अनन्य रूप से भक्ति भाव में, मुक्ति वांछा को भी तुच्छ तिरस्कार करते हुए, सायुज्य मुक्ति को स्पेशली तिरस्कार करते हुए भगवान की लीला का आनंद लेना चाहते हैं, तो उन्हें भगवान धाम में जिस रूप से वो चाहते हैं उस रूप की प्राप्ति करा देते हैं। और वह नित्य रूप रहता है, ऐसा नहीं है जैसे भगवान के श्री अंग में विराजमान पुष्प मालाएं हैं तो नित्य रहती, मतलब क्या दूसरी माला नहीं चढ़ती, दूसरी माला नहीं होता। वो जैसे मैया के पास आती, मैया सखाओं वाली माला उतार देते, गंदी हो गया, जैसे उनको छोड़ती है वो उस विरह में कि हमें अलग कर दिया, उस विरह में जैसे ही अपने आप में विगलित होते हैं, फिर जहां जहां से वो आए हैं वहां वहां उन पेड़ों पे फिर दोबारा जाके खिल जाते हैं। समझे नहीं? फिर उनको कोई ना कोई सेवक ले आता, नहीं लाता तो फिर वहीं पे झड़ के उनके चरणों में गिर जाते हैं। फिर उनके ऊपर से सखा जा रहे हैं, सखियां जा रही, तो उन सखाओं के भाव, सखियों के भाव उनके चरणों से लेते हैं। ये दिव्य संचार है, उस जगत की बात ही अलग है, उसमें क्या बताएंगे। जैसे सफेद रंग के भीतर अगर एक ड्रॉप नीले रंग को डाल दिया जाए, घुमाया जाए, तो कैसी लाइनें 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 बन जाती हैं। ऐसे ही है तो वो सफेद शांत, लेकिन उसमें कभी कभी कोई कोई ड्रॉप ऐसा आ जाता है जो कि भक्त के संग से, भगवान के संग से वो उनमें भक्ति संचार हो जाता है, और वो आनंद लेते 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 फिर वो चला जाता है, जब तक उनको दूसरे रूप में कहीं ले जाए। मैया उठा के ले जाती, अब मैया ले गई तो मैया का वात्सल्य भाव जो उसमें संचारित हो गया। ये दिव्य है। तो कहने का मतलब भगवान की मधुर गुणों को सुन करके, भगवान के मधुर गुणों से संपन्न हो करके, भगवान की लीला में जो जा करके भगवान के दिव्य आनंद को बिना स्वयं क्रिया किए प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी वास्तविकता में ब्रह्म अनुभवी, साक्षात ब्रह्म अनुभवी, वही वास्तविकता में भगवान को समग्र रूप से जान सकते हैं। उद्धव जी ने क्यों कहा वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभिष्णश, क्यों कहा? उनके चरणों की रज की अभिलाषा करता हूं। अभिलाषा करते तुम उसको ले जाना चाहते हो? नहीं नहीं, वंदना करने की अभिलाषा। वंदे वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, अलग अलग अर्थ हैं, सब लोग दिव्य वैष्णव लोग अलग अलग अर्थ करते हैं। मेरा थोड़ा सा इस प्रकार का विचार है इसमें। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु, वंदे अभिष्णशा, मैं अभिलाषा करता हूं वंदना की, किनकी? गोपियों के चरणों के रज की। ब्रज स्त्री के मतलब अंदर सब आ गई, इसमें ऐसा नहीं केवल मात्र वो राधा रानी की सखियां, ब्रज स्त्री सारी आ गई। कौन सी सारी आ गई? नंद महाराज के ब्रज के सभी आ गई, दासियों से लेकर के वहां तक की। तो इसलिए नंद महाराज भी आ गए, सखा भी आ गए, सब आ गए। उनके चरणों की रज की वंदना क्यों करता हूं? क्योंकि उस रज के पास में दिव्य आनंद है। तो वो दिव्य आनंद जैसा है दिव्य है, दिव्य रहता है, तो वही लोग समग्र रूप से जान पाते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। बोलो।
क्या क्वेश्चन है? सभी आत्माओं का, सभी जो जीव हैं भगवान के तटस्थ शक्ति से जो आए हैं, उनका स्वरूप नित्य लोक में तो होगा? नहीं होता। नहीं होता। अगर नित्य लोक में होगा तो फिर कैसे होगा? तो यहाँ कैसे भटक रहे? नित्य लोक में होगा, ऐसे कैसे भटक रहे? कल को क्वेश्चन करना, अभी बहुत समय लग जाएगा समझाने के लिए। पहले तो नीचे समझाया था मैंने, ध्यान ही नहीं। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, जय गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ थे विघ्न नाश विष्ट पुराण, ऐचे गोसाई यार मोहि तार दास, मसवार पंतरी मोर पंचगा, आदिर चरण शिवी भक्त